एक छोटी सी एक उस तरफ, उसका उपयोग अभी होना है। बाकी हम लोग तो लाइव सर को सुन ही रहे थे सभी लोग। आइए। कुमारी प्रियंका जी दुबे अपनी आवाज की जादूगरी से लोगों को मोहने वाली कुमारी प्रियंका दुबे ने अपनी छोटी सी उम्र में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। प्रियंका का जन्म 6 नवंबर साल 2004 को गाडरवारा में हुआ। गायन और गायकी आपके रग रग में विद्यमान है। आपने बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट में डिग्री प्राप्त की है। लोक भजनों, देवी गीतों में आपकी गायकी काबिले तारीफ है। साल 2018 में गायन में प्रथम स्थान अर्जित करने पर नगर पालिका पिपरिया द्वारा आपको सम्मानित किया गया। शास्त्रीय प्रतिभा सम्मान भी आपको प्राप्त हुआ है। आप अनेक मंच के कार्यक्रमों में शिरकत कर चुकी हैं और वाहवाही लूट चुकी हैं। आपकी इस प्रतिभा ने पूरे गाडरवारा को गौरवान्वित किया है और हजारों लड़कियों को प्रेरित किया है। आइए मित्रों, निवेदन करें कुमारी प्रियंका दुबे जी से कि वो मंच तक पधारें और निवेदन हमारे अतिथियों से कि प्रियंका को प्रतिभा सम्मान प्रदान करें। सम्मानीय अतिथिगण, प्रियंका जो कि वर्तमान में शास्त्रीय गायन और संगीत की छात्रा हैं। यह सम्मान निश्चित तौर से आपकी ऊर्जा को दुगना करेगा, आपके उत्साह को और बढ़ाएगा। रोटरी परिवार आभारी है आपका कि आपने रोटरी के इस प्रतिभा सम्मान को स्वीकार किया। व्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे केसर तिलकम कृष्ण वरणम राधा रमणम हरे हरे राधा रमणम हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार। प्रियंका जो कि चलिए, मलखंभ जो कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है और ये गाडरवारा नगर के लिए बड़ा गौरव का विषय है कि मलखंभ में हमारे यहाँ के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक ऐसी ही बेटी जिसने राष्ट्रीय स्तर पर इस नगर को गौरवान्वित किया है। मलखंभ जो कि बहुत रेयर खेल है और बहुत कम लोग इसमें दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि आजकल तो वीडियो गेम का ज़माना है, मोबाइल गेम का ज़माना है। ऐसे में अगर कोई बच्चा मलखंभ जैसे खेल में अगर अपनी प्रतिभा दिखाए, आइए एक छोटी सी क्लिप देखते हैं हम और उसके बाद मैं आवाज़ दूंगा कुमारी रितु वर्मा को। सुश्री रितु वर्मा जी गाडरवारा ने हर क्षेत्र में सितारे पैदा किए हैं। उनमें से एक नाम है 18 साल की सुश्री रितु वर्मा का। बीएससी फर्स्ट ईयर की छात्रा रितु जी का जन्म गाडरवारा में हुआ। इन्होंने खेल की उस विधा को चुना जिसमें अमूमन कम ही लोग आगे बढ़ पाते हैं, वो है हमारा राजकीय खेल मलखंभ। ऋतु शैक्षणिक
पठन पाठन के साथ साथ मलखम्ब खिलाड़ी के रूप में पूरे जिले में चर्चित रही हैं। इन्होंने साल 2016 में मलखम्ब में अपना जौहर दिखाना शुरू किया, जो आज तक जारी है। ऋतु के गुरु उत्तर प्रदेश के मलखान जी हैं। इन्होंने जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय खेलों में शानदार प्रदर्शन किया है। राजस्थान, झांसी, उज्जैन, छतरपुर, जबलपुर, नरसिंहपुर जैसे शहरों में इन्होंने अपने खेल कला का कौशल और जादू बिखेरा है। टांगण वंदिन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंदे पूजन भावे वाळीन म्हणे नावा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। साथ ही साथ गाडरवारा का नाम रोशन किया है और गाडरवारा को निवेदन करें कुमारी ऋतु वर्मा से कि वो मंच तक पधारें। हमारे रोटेरियन साथियों से निवेदन है कि ऋतु वर्मा को मंच तक पहुंचाएं। अतिथियों से विनम्र निवेदन है कि ऋतु को प्रतिभा सम्मान 2024 हम यहाँ प्रदान करने जा रहे हैं। इनके टीम के कुछ और बच्चे आए हैं, उनको भी हम आवाज़ देना चाहते हैं। वास्तव में थोड़ा सा मौसम का एक कारण रहा, वरना हम इनका एक प्रदर्शन यहाँ करने के पहले इच्छुक थे। बाद में वो बात, ये बच्चे निश्चित तौर से मलखम्ब के लिए इस प्रदेश का और इस देश का भविष्य हैं। बार बार तालियों के लिए मैं नहीं कहूंगा, जहां जरूरत हो आप बिल्कुल बजा दें, क्योंकि बार बार कहना भी ठीक नहीं लगता। मित्रों, पर्यावरण एक ऐसा विषय है जिसके लिए चिंतित सभी हैं। वृक्षारोपण भी बहुत लोग करते हैं फोटो उतरवाने के लिए, लेकिन एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने वृक्ष लगाए हैं तो उनको बनाया भी है। मैं बात कर रहा हूं श्री के.एल. धानक जी की। एक छोटी सी धानक जी, श्री के.एल. धानक जी का जन्म 22 जनवरी 1969 में गाडरवारा में हुआ। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला में कार्यरत श्री धानक जी पर्यावरण के पर्याय माने जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में सक्रिय और क्रियाशील कदम संस्था के प्रभावी एवं सक्रिय सदस्य हैं। मानव जाति शुद्ध वायु में जिए, ऐसी भावना को आत्मसात करते हुए अभी तक आपने 1000 से अधिक पौधे रोपित किए और उन्हें पेड़ों का स्वरूप देने का कार्य किया है। पर्यावरण संरक्षण एवं सफल वृक्षारोपण से अभिभूत होकर स्थानीय संस्कार क्लब एवं चेतना मध्य प्रदेश संस्था द्वारा आपको सेवा सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। इस कल्याणकारी कार्य में आपका योगदान हमेशा यादगार व प्रशंसनीय रहेगा। रोटेरियन साथियों से निवेदन है कि आदरणीय श्री के.एल. धानक जी को मंच तक पहुंचाएं। हम गौरवान्वित हैं आपके इस सेवा भाव के लिए। सम्मानी मंच से निवेदन है कि आदरणीय श्री के.एल. धानक जी को पर्यावरण के क्षेत्र में प्रतिभा सम्मान 2024 यहाँ से प्रदान करें। सम्मान के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं और श्री के.एल. धानक जी, हम आभारी हैं आपके। आप सभी महानुभावों से एक विनम्र निवेदन मैं अपनी तरफ से कर रहा हूं कि बिना भोजन प्राप्त किए कोई नहीं जाएगा। रोटरी परिवार के द्वारा भोजन की व्यवस्था की गई है। जो लोग चले गए हैं कृपया उनको फ़ोन करके बुला लीजिए। आइए मित्रों, एक और शख्सियत हमारे बीच में उपस्थित हैं।
श्री शिवांश सोनी जी, उनका एक छोटा सा वीडियो हम देखते हैं और उसके बाद मैं आवाज़ दूँ। शिवांश सोनी, किसी ने क्या खूब कहा है, हर काम यूं करो कि हुनर बोलने लगे, मेहनत दिखे सभी को और असर बोलने लगे। नाम है शिवांश सोनी, एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने तबला वादन के क्षेत्र में गाडरवारा को गौरवान्वित किया है। शिवांश का जन्म 5 अप्रैल साल 1998 में गाडरवारा में हुआ। शिवांश ने संगीत के क्षेत्र में स्नातकोत्तर की शिक्षा इंदिरा कला विश्वविद्यालय खैरागढ़ से प्राप्त की। शिवांश संगीत विधा के अनेकों पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, जैसे राष्ट्रीय तबला श्री अवार्ड, संगीत संकल्प सम्मान, आराध्य कला गौरव सम्मान जैसे सम्मान हासिल कर चुके हैं। कि ये संगीत के अन्य घटकों में भी पारंगत हैं, जैसे गायन में विशारद, हिंदुस्तानी गायन, प्रयाग संगीत। वर्तमान में शिवांश एमराल्ड इंटरनेशनल स्कूल इंदौर में तबला शिक्षक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आइए मित्रों, निवेदन करें भाई शिवांश सोनी जी से, जिन्होंने हमारे छोटे से निवेदन को स्वीकार किया और रोटरी के इस मंच पर हम आज आपको प्रतिभा सम्मान 2024 से सम्मानित करते हुए गौरवान्वित हैं, खुद भी गौरवान्वित हैं। रोटरी आपकी आभारी है। आप ऐसे ही इस शहर को पूरे विश्व में सम्मान दिलाएं, ऐसी अपेक्षाएं। गाडरवारा नगर प्रतिभाओं से भरा पड़ा है। एक और प्रतिभा हमारे बीच उपस्थित है। आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद मैं उन्हें आवाज दूं। शिरीष खेमरिया कहते हैं कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में जुट जाती है। आज जिस शख्स का हम आपसे परिचय करवाने जा रहे हैं, जिस शख्स को आपसे मिलवाने जा रहे हैं, उनकी ये कहानी हजारों युवाओं के लिए प्रेरणा का काम कर रही है। नाम है शिरीष खेमरिया। ये साल था 2000, जब 23 मार्च को गाडरवारा के एक साधारण परिवार में शिरीष का जन्म हुआ। बचपन से ही क्रिएटिव शिरीष फिल्मों में ज़्यादा रुचि रखते थे। उन्हें फिल्म विधा को अपने जहन में उतारने का मानो जुनून सवार था। हमारे यहाँ कहावत है कि पूत के पांव पालने में ही नजर आ जाते हैं। शिरीष ने अपने शुरुआती दौर में शॉर्ट फिल्म बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया। शिरीष ने कटु सत्य, उदय जैसी फिल्मों का निर्माण किया। इन्हीं के साथ मिली सफलता उन्हें सुभाष घई के स्कूल वेस्टलिंग वुड ले गई, जहां शिरीष ने फिल्म मेकिंग के गुणों को बारीकी से सीखा और प्रशिक्षण लिया। इस दौरान शिरीष ने सारेगामा यूडली में बतौर क्रिएटिव प्रोड्यूसर काम किया, जिसमें हामिद, चमन बहार, केडी जैसी सुप्रसिद्ध फिल्म शामिल हैं। इसके बाद शिरीष ने पीछे पलटकर नहीं देखा, अपनी खुद की फिल्म बनाने की ठानी और हु एम आई बनाकर दिखा दिया कि अगर किसी काम को करने की दृढ़ शक्ति आपके अंदर है तो वो काम एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर दिलवाता है। हु एम आई फिल्म को अलग अलग फिल्म फेस्टिवलों में चुना गया। शिरीष की इस फिल्म को लंदन, शिकागो, मेलबर्न, इजराइल जैसे देशों में सम्मानित किया गया। Very interesting question. Who am I? Directed by Shish Khemaria from India. वर्तमान में शिरीष भारतीय दर्शन पर आधारित फिल्म बारदो बना रहे हैं।
गाडरवारा के साथ पूरा क्षेत्र उनकी इस उपलब्धि से गौरवान्वित है। तो निवेदन करें भाई श्रीश खेमरिया जी से, और जिन्होंने को अहम ये फिल्म नहीं देखी है वो जरूर देखें। भाई श्रीश खेमरिया जी। एक और युवा शख्सियत हमारे बीच में उपस्थित हैं। शर्त वही कि पहले आप ये क्लिप देखें। अरुण त्रिवेदी वो प्रतिभा है जिसने ऑर्केस्ट्रा में कदम रखने के बाद विदेश में तक अपने हुनर का डंका बजाया है। आम गांव छोटा के एक ब्राह्मण परिवार में 10 जून साल 1969 में जन्मे श्री त्रिवेदी को बचपन से ही संगीत का शौक रहा है। ये शौक धीरे धीरे परवान चढ़ता गया। ग्रामीण परिवेश में रहते हुए अपने गांव की भजन मंडलियों, नुक्कड़ नाटकों से मंचन प्रारंभ किया, जो आज परिमार्जित होकर शीर्ष सोपान पर आकर थमा है। आप अपने संगीत के सफर में अपने मित्रों की अहम भूमिका मानते हैं। तंजानिया, बहरीन, आबू धाबी जैसे शहरों में आपने अपनी कला के जौहर को बखूबी प्रदर्शित किया है। ओ सिद्धि विनायक है गणनायक, सिद्धि विनायक है गणनायक, गाऊं तुम्हारी आरती। मैं हूँ सेवक तुम हो स्वामी, मैं हूँ सेवक तुम हो स्वामी। सिद्धि विनायक गणपति। करूं मैं किस लड़की से प्यार, करूं मैं किस लड़की से प्यार, करूं मैं किस लड़की से प्यार, करूं मैं किस लड़की से प्यार। वर्तमान में आप मुंबई और क्रेस्टा क्लब में शीर्ष सोपान पर हैं। आइए निवेदन करें हम श्री अरुण त्रिवेदी जी से, क्योंकि हमारे छोटे से निवेदन पर इस कार्यक्रम में पधारे। आज प्रतिभा सम्मान 2024 प्रदान करते हुए रोटरी परिवार स्वयं सम्मानित हो रहा है। भाई अरुण त्रिवेदी जी। तालियां जहां जरूरी हों, तालियां वो नहीं बजाते जिनके दिल में गम होता है, तालियां तो वो बजाते हैं जिनके बाजुओं में दम होता है। है प्रीत जहां की री सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की री सदा।
राम रोटी संस्था, जिसके विषय में कुछ कहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप इस क्लिप को देखेंगे तो समझ जाएंगे ये संस्था करती क्या है। राम रोटी संस्था संस्कारों का जब प्रस्फुटन होता है तो वो मानवीय कल्याण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होता है। राम रोटी संस्था वो संस्था है जिसकी गतिविधियां देखकर और सुनकर मन गदगद हो जाता है, सुप्त चेतना जागृत हो जाती है। अच्छे व निस्वार्थ मन से जब एक कदम आगे बढ़ता है तो सैकड़ों कदम भी अपने आप को रोक नहीं पाते। यही इस संस्था का मूल मंत्र रहा है। गाडरवारा नगर पालिका के रिटायर्ड कर्मचारी श्री विशाल जी ठाकुर ने साल 2015 में अपनी बिटिया अलंकार से प्रेरित होकर गरीब जरूरतमंदों को प्रतिदिन 2 रोटी खिलाने का संकल्प लिया, जो आज 200 से 300 गरीब जरूरतमंदों को रेलवे स्टेशन पर भरपूर संपूर्ण आहार खिलाने में मूर्त रूपेण परिवर्तित है। 12 सदस्यों की संस्था ये पुण्य का काम कर रही है। आपके मिशन में 62 परिवार चिन्हित हैं, जिनमें 2-2 रोटी संग्रह करके भूखे की भूख मिटाई जा रही है। अब आलम यह है कि दरिया दिल्ली के साथ लोगों के स्वेच्छा से हाथ बढ़ने लगे हैं। लोग अपने जन्मदिन, शादी, सालगिरह, पुण्यतिथि जैसे अवसरों को राम रोटी संस्था के साथ साझा कर रहे हैं और भूखों के पेट भरने में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। ईश्वर आपकी नेक कार्य को व्यापकता प्रदान करे। निवेदन करें राम रोटी संस्था के सभी सदस्यों से कि वो मंच तक पधारें, विशाल भैया और उनके साथी। इस निवेदन के साथ भी कि आप सभी लोग भी अपना जन्मदिन राम रोटी संस्था के साथ मनाएं। श्री विशाल भैया और उनके सभी सदस्य, हम आभारी हैं, रोटरी परिवार आभारी है आपका। गाडरवारा नगर साहित्य के लिए पूरे देश में जाना जाता है, जहां कुशल भैया जैसे बड़े साहित्यकार जिन्होंने 51 से ऊपर किताबों का सृजन किया, उसी नगर में जहां आशुतोष राणा जी जिन्हें पिछले वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, आदरणीय श्री सुशील शर्मा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक छोटी सी क्लिप शर्मा, सुशील शर्मा जी का जन्म 21 अक्टूबर साल 1964 में गाडरवारा में ही हुआ। बचपन से ही आप कुशाग्र बुद्धि के रहे हैं। आपने एमटेक और इंग्लिश में एमए की शिक्षा ग्रहण की है। आप सभी को जानकर हैरानी होगी कि साहित्य विधा में पारंगत श्री सुशील जी शर्मा को साहित्य में मानद उपाधि प्राप्त है। इन्हें द्रोणाचार्य सम्मान, कादम्बरी सम्मान, राज्यपाल पुरस्कार, साहित्य रत्न, साहित्य चेतना, शिक्षा गौरव सम्मान से आप नवाजे जा चुके हैं। आप वर्तमान में शासकीय हाई स्कूल सहावन में प्राचार्य के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आपकी 40 से अधिक कृतियां अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं और 6 किताबें अभी विमोचन के लिए रखी हुई हैं। जैसा सर ने बताया, हम गौरवान्वित हैं, रोटरी परिवार गौरवान्वित है आपकी उपस्थिति से। साहित्य जगत आभारी है आपका।
ये जो क्लिप आप देख रहे हैं, ये सिर्फ क्लिप नहीं है। पवन भाई और उनकी पूरी टीम, पवन स्टूडियो आर्ट, रोटरी के अध्यक्ष आदरणीय सुनील भैया, मिनेंद्र भैया, मृगेंद्र तिवारी भैया जो कि बिल्कुल वहाँ पीछे बैठे हुए हैं, पूरे आयोजन को दूर से देख रहे हैं वो, इन सभी की मेहनत है इन क्लिपों में। आइए एक और क्लिप देखते हैं और फिर हम आवाज दें एक और शख्सियत पंडित को। राजा राम जी दुबे रज्जू भैया, दादा धूने वालों की नगरी साईखेड़ा में जन्मे 79 वर्षीय पंडित राजा राम जी उर्फ रज्जू भैया लोक गायक के हरफन मौला जादूगर माने जाते हैं। आपकी जादुई आवाज को जिसने भी सुना है वो आपका मुरीद हुआ। आप वो सामाजिक और धार्मिक व्यक्तित्व हैं जो रोते हुए व्यक्ति को हंसा देते हैं। भौतिक विलासिता और दिखावे से दूर आपने कभी भी अपनी स्मृतियों को छायांकित नहीं कराया है। लोक गायन विधा में आपकी निपुणता जग जाहिर है। आपने देश के छोटे बड़े मंचों पर ख्याति अर्जित की है। आप एक अच्छे जिम्नास्टिक के खिलाड़ी भी हैं और आपने प्रदेश स्तर पर प्रतिनिधित्व भी किया है। अलौकिक दिव्य व संत पुरुष दादा धूनी वालों की कृपा आपके ऊपर हमेशा से बनी हुई है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि यह हमेशा बनी रहे। और मिनेंद्र भैया का विशेष हाथ है कि रज्जू भैया को इस मंच तक पहुंचाया है। ये मिनेंद्र भैया की खोज है, आदरणीय श्री रज्जू भैया। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय श्री राजा राम दुबे जी कि आपने रोटरी के इस सम्मान को स्वीकार किया। बिल्कुल मंच को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर जितने भी गणमान्य सज्जन हैं उनको भी नमन करता हूँ। एक लाइन स्वागत के लिए। स्वागतम स्वागतम सबका है स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, आपका स्वागतम सबका है स्वागतम, आपका स्वागतम सबका है स्वागतम, सबका है स्वागतम, सबका है स्वागतम। मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, मन की बगिया से हमने कलियां चुनी, श्रद्धा के फूलों की हमने माला बुनी, करते हैं तुमको सुमन प्रणम। स्वागतम 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 स्वागतम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, आपका स्वागतम सबका है स्वागतम। मेरे जीवन का पावन सुहावन दिन आज है, मेरे जीवन का पावन सुहावन दिन आज है, मुझको सम्मानित किया आपने
आप सरताज हैं, आपने मुझको सम्मान दिया, आप सरताज हैं। देवी की भांति करते हैं आपका, देवी की भांति पूजन करें आज हम। स्वागतम स्वागतम, ताली 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 ताली, स्वागतम 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 स्वागतम। जय हो। बहुत ही शानदार, हम आभारी हैं आदरणीय राजाराम दुबे जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मित्रों, अगली क्लिप आप देखें। मैं व्यक्तिगत रूप से आपका फैन हूं। श्री गणेश ठाकुर। श्री गणेश जी ठाकुर का जन्म 13 जनवरी साल 1962 में गाडरवारा में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा गंज प्राथमिक शाला से हुई। बीटीआई से माध्यमिक और हाई स्कूल अध्ययन के बाद आप उच्च शिक्षा के लिए सागर यूनिवर्सिटी चले गए। आपको अपराध शास्त्र, मनोविज्ञान और समाज शास्त्र का गहन अध्ययन प्राप्त है। साल 1998 में आपने उप निरीक्षक के पद पर पुलिस फोर्स को ज्वाइन किया। आपने केंद्रीय जासूसी प्रशिक्षण संस्था कोलकाता से फिंगरप्रिंट में विशेषज्ञता हासिल की। आपने झाबुआ, इंदौर, जबलपुर, सिवनी, बालाघाट, मंडला, कटनी, छिंदवाड़ा जैसे जिलों में अपनी सेवाएं दी। इस दौरान विभिन्न प्रकार के लगभग 3000 से भी अधिक अपराधों में आपने सफलता अर्जित की। साल 2019 में अपराध की तह तक नामक स्वलिखित पत्रिका प्रकाशित हुई, जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। साल 2024 में दूसरी पत्रिका कुंडली अपराध की नाम से प्रकाशित हुई। 17 लाख फिंगरप्रिंट की आपने जांच की, कितने समय में? ये 7 साल में की पाए। पुलिस आमतौर पे इसी रूप में जानी जाती है कि डंडा, पिस्टल, थोड़ा धमकाना, रुतबा, सम्मान। ऐसे में ये कलम वाला काम कैसे आपने पकड़ लिया? तमाम आपराधिक कामों के साथ साथ खोज भी चलती रहती थी, लिखन की तरफ भी रुझान था। रात में आके उसको टाइप भी करता था, लिखता था, फिर अलग तरीके से बनाता था। पुलिस में कभी ऐसा हुआ कि किसी अधिकारी ने आपको देख के हाथ पीछे कर लिया हो कि कहीं फिंगरप्रिंट नहीं पड़ने लगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ऐसा होता है। मैंने अपने अध्ययन में पाया है कि जिस व्यक्ति के अंगूठों में रिजेस ज़्यादा होती हैं, डेल्टा 2 कोर रिज की गणना ज़्यादा होती है, ऐसे व्यक्ति हत्या की ओर ज़्यादा बढ़ते हैं। एक लड़के ने, जिसका मैंने इसमें जिक्र किया, उसने सेकंड टाइम उसने अपराध किया और बलात्कार कर। इसके पहले वो 10 साल की सजा काट के ठीक 2 महीने पहले आया था, और 2 महीने पहले आया उसने, और 2 महीने के बाद फिर उसने बलात्कार कर दिया। और मैंने पाया कि मैंने जैसा लिखा है वो ठीक उसी दिशा में को व्यक्ति की आपराधिक प्रवृत्ति से जोड़कर किए जाने वाला अध्ययन, ये पहला अध्ययन है जो मैंने की। वर्तमान में आप AIG जैसे उच्च पद पर आसीन हैं। ठाकुर जी 17 लाख से अधिक फिंगरप्रिंट्स का ऑब्जर्वेशन करना और 3000 से अधिक मामलों में अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाना। भैया की जब फोटो देखते थे तो हमें लगता था भैया बहुत सीरियस टाइप के आदमी हैं। जब उनसे मिले तो लगा कि एक व्यक्ति के अंदर साहित्यकार जब होता है, और साहित्यकार होना अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि वह व्यक्ति सहृदय है। आदरणीय गणेश भैया हमारे बीच उपस्थित हैं। हम आभारी हैं कि आपने रोटरी के इस प्रतिभा सम्मान को स्वीकार किया और अपने व्यस्ततम समय में से हमें अपना समय दिया। विशाल भैया के छोटे भाई हैं, पूरा शहर जानता है, भैया बताने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। गणेश भैया जो कि जिन्हें मैं साहित्यकार के रूप में तो जानता ही हूँ, और एक अच्छे साहित्यकार भी हैं आप। हम आभारी हैं आदरणीय भैया के कि आपने अपने व्यस्ततम समय में से हमें आभार सहित आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। चलिए मित्रों, एक और क्लिप देखें। डॉक्टर परिमल जी स्वामी, ओरसो की पावन धरा के इस क्षेत्र में डॉक्टर परिमल स्वामी वह शख्सियत हैं जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में शोध परक अनेक कीर्तिमान स्थापित किए। पिता
श्री सतीश स्वामी जी का नाम रोशन करने वाले डॉक्टर स्वामी का जन्म गाडरवारा पलोटनगंज में हुआ। शैक्षणिक अर्हताओं की एक लंबी फहरिस्त है। वर्ष 1989 में आपने जबलपुर से एमडी किया। हेल्थ केयर, डायबिटीज, हृदय रोग पुनर्वास आदि विषयों पर देश विदेश की अनेक ख्यातिलब्ध संस्थानों में विशेष योग्यता हासिल की। ब्लड शुगर कंट्रोल संबंधी ऐप तकनीकी विकसित की। कार्डियो फिटनेस एम्प्लॉयर का निर्माण में सफलता अर्जित की। यही नहीं, आपकी बहुमुखी प्रतिभा निरंतरता के सोपान चढ़ती चली गई। आपने चिकित्सा जगत को 4 पुस्तकों की सौगात दी है, जिनमें मधुमेह नियंत्रण, जीवन पर्यंत इमरजेंसी मेडिसिन, सिंक्रोनाइज्ड मेडिटेशन एंड इंट्रोडक्शन टू न्यूरो फीडबैक ट्रेनिंग शामिल हैं। आपके अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय अनेक व्याख्यान चिकित्सा जगत में चर्चित हैं। रिसर्चों पर आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिले। वर्तमान में आप जबलपुर हॉस्पिटल रिसर्च एंड मेडिकल सेंटर में स्पेशलिस्ट एवं डायबिटीज विशेषज्ञ तथा अपोलो डायबिटीज एवं अस्थमा हेल्थ केयर सेंटर जबलपुर के डायरेक्टर भी हैं, जो कि विश्व के श्रेष्ठतम चिकित्सकों में गिने जाते हैं। आपके बहुत सारे थीसिस, बहुत सारे आपके लेक्चर्स विदेशों में पढ़ाए जाते हैं। हम आभारी हैं आपके, आपने हमारे इस निवेदन को स्वीकार किया। बहुत बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर साहब आपका। रोटरी परिवार आभारी है। गाडरवारा योग्यताओं से भरा हुआ, विशेषताओं से भरा हुआ शहर है। यहाँ हर क्षेत्र में विविध और विलक्षण प्रतिभाएं मिलती हैं। हमारे बीच में सुश्री कृतिका वर्सैया उपस्थित हैं, जिन्होंने प्रोविजनरी ऑफिसर के रूप में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पद पर अभी चयनित हुई हैं। आप रोटेरियन श्री राजेश भैया, राजेश गुप्ता जी और श्रीमती संध्या गुप्ता जी की सुपुत्री हैं। मैं निवेदन करूंगा कृतिका से कि वो मंच तक पधारें, और निवेदन राजेश भैया से भी है कि आप भी कृपया बेटी के साथ मंच तक पधारें। आ जाए आप, अच्छा लगेगा। श्री राजेश गुप्ता जी जो कि प्राचार्य हैं शासकीय हाई स्कूल पचामा में। भाभी जी भी टीचर हैं हमारे यहाँ, माध्यमिक शिक्षक। भाभी जी अगर उपस्थित हैं तो आपसे भी निवेदन है भाभी जी कि आप भी मंच तक पधारें। आइए, रोटरी हमेशा से अपने विशेष सहयोगियों को सम्मानित करती आई है, जो कि ऊर्जा का काम भी करती है सहयोग के क्षेत्र में सभी लोगों के लिए। मैं निवेदन करता हूं श्री राजेश शर्मा जी से, गुट्टी भैया से, कि आप मंच तक पधारें। राजेश भैया, गुट्टी भैया अगर मुझे सुन रहे हैं तो कृपया मंच तक पधारें। मंच से निवेदन है कि राजेश भैया को हम
विशेष सहयोग के लिए यहाँ सम्मानित करते जा रहे हैं। साथ ही निवेदन है श्री वीरेंद्र खत्री जी से, हमारे बीच में आदरणीय वीरेंद्र जी उपस्थित हैं, चिकित्सा विभाग में आप कार्यरत हैं और लगातार रोटरी के कार्यक्रमों में हमारे सहयोगी हैं। साथ ही निवेदन है आदरणीय वीरेंद्र खत्री जी से निवेदन है, रोटेरियन से निवेदन है कि कृपया मैं निवेदन करूंगा श्री अजय घारू जी से, अजय भैया जो कि ब्लड यूनिट में यहाँ पर कार्यरत हैं और हम लोगों का हमेशा ब्लड निकालते रहते हैं। अजय भैया बिल्कुल, मेडिकल कैंप में तो आपकी सक्रिय सहभागिता रहती है और जब कभी भी आवश्यकता होती है तो आपका फोन आ जाता है कि आ जाओ। ये आपका स्नेह है हम लोगों के लिए। मैं निवेदन करूंगा श्री रमाकांत गुप्ता जी से, आप भी कृपया मंच तक पधारें। आदरणीय गुप्ता जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं रोटरी क्लब का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि पंछियों को नहीं दी जाती तामील उड़ानों की, वो खुद तय करते हैं ऊंचाई आसमानों की। धन्यवाद। आइए मित्रों, निवेदन करें श्री रमाकांत गुप्ता जी। साथ ही निवेदन है अखिल भारतीय भारत वर्षीय दिगंबर जैन महिला परिषद, इनकी सभी सदस्यों से निवेदन है, जितनी भी मातृशक्तियाँ यहाँ पर उपस्थित हैं, कि कृपया मंच तक पधारें और जल्दी से पधारें। ब्लड डोनेशन जैसा पुनीत कार्य भी आप करती हैं। ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ब्लड डोनेशन करना महिलाओं के लिए थोड़ा सा कठिन होता है। बहुत सारे सामाजिक कार्य आप लोग करती हैं। आपका बहुत आभार कि रोटरी के सहयोगी के रूप में आप हम लोगों को सहभागी हो रही हैं। आपका बहुत बहुत आभार। और इस पूरे आयोजन को इसको आप देख पा रहे हैं बड़े से स्क्रीन पर, ये कैमरा जो चल रहा है, ये पूरी व्यवस्थाएं जो बनाई गई हैं, ऐसे हमारे पवन स्टूडियो आर्ट के सभी सदस्यगण, सिर्फ कैमरामैन को छोड़कर वो भी आ जाएंगे, भाई पवन और उनके पूरे साथी, पवन भाई और उनके पूरे साथी, और स्वयं मैं भी। हेलो, हमारे बीच में श्री महेश जी रघुवंशी जी रोटेरियन हैं। आप सेवानिवृत्त हुए हैं इस महीने में, और रोटरी में हमेशा से आपका सहयोग रहा है। हम आज आपको विशेष रूप से सम्मानित करने जा रहे हैं। आज नए मेंबर जुड़े हैं, आप सभी का पुनः बहुत बहुत आभार। अतिथियों से निवेदन है कि कृपया पुनः अपना स्थान ग्रहण करें और आगे की कार्रवाई के लिए मैं भाई प्रियंक सोनी से निवेदन करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद विजय भैया। सर, आज हमारे कार्यक्रम में तीन नए मेंबर्स ज्वाइन कर रहे हैं। मैं बहुत स्पीड से उनके नाम ले लेता हूं, पिन लगा के उनके सदस्यता आप ग्रहण करवा दीजिए। आज हमारे नए मेंबर्स डॉक्टर राकेश बोहरे जी, CMHO नरसिंहपुर। आपसे निवेदन है कि आप मंच पर आएं।
राकेश बोहरे जी हमारे बीच यदि हो तो आपसे निवेदन है मंच पर आए। श्रीकांत राठी जी से भी निवेदन है कि आप भी मंच पर आए, एवं अखिलेश दुबे जी शिक्षक, आपसे भी निवेदन है कि आप भी मंच पर आए। आप तीनों सदस्यों से निवेदन है कि आप संयुक्त रूप से मंच पर आएं, एवं मैं तनखा जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि सर इन्हें पिन लगाकर रोटरी की सदस्यता आज आप ग्रहण करवाएं। एक बार जोरदार तालियां हमारे नए सदस्यों के लिए। सर जी बहुत बहुत बधाई। अगले कार्यक्रम में मैं हमारे क्लब के अध्यक्ष रोटेरियन सुनील श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे नए सत्र 2024-25 के अध्यक्ष नए अध्यक्ष हमारे वर्ष 2024-25 के, उन्हें अध्यक्ष की पिन लगाकर कार्यभार अपना सौंपें। मैं मनीष भैया से भी निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आ जाएं। मनीष भैया और रोटेरियन अभिषेक बड़कुर जी से भी निवेदन करूंगा कि आप भी मंच पर आ जाएं। एक बार नए सत्र की नई टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां। रोटेरियन नए कार्यभार को संभालने के लिए मनीष भैया एवं मोनू भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं रोटरी क्लब गाड़ावारा की ओर से। आशा है आप लोगों के नेतृत्व में ये क्लब नई ऊंचाइयों को छुएगा। कार्यक्रम को अंतिम स्वरूप देने के लिए मैं क्लब सचिव सुरेंद्र साहू जी से निवेदन करूंगा कि आप सभी का आभार करें और ये कार्यक्रम हम इसके पश्चात भोजन की व्यवस्था करी गई है। आप सभी से निवेदन है कि बिना भोजन के आप लोग जाइएगा नहीं। सुरेंद्र साहू जी। आज हमारे इस कार्यक्रम में पधारे सभी का मैं स्वागत करता हूं और सभी का आभारी हूं कि हमारे छोटे से आमंत्रण पर आप सभी पधारे। सभी का आभार, धन्यवाद। और भोजन की व्यवस्था है, कृपया सभी अब भोजन ग्रहण करके अपने घर को प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण सूचना, आज T20 वर्ल्ड कप का फाइनल भी है जो भी स्क्रीन में भी चलाया जाएगा, तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। भोजन का आनंद लें और IPL का फाइनल भी देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। सर एक ग्रुप फोटो हो जाए सर सभी के साथ। सारे रोटेरियन से निवेदन है जहां कहीं भी आप हैं मंच पर आ जाएं। तनखा सर के साथ एक ग्रुप फोटो हम सभी लेंगे। जितने भी रोटेरियंस बाहर मौजूद हैं स्टेज के नीचे, मैं निवेदन करता हूं आप सभी से स्टेज पर आ जाइए। रोटेरियन सभी स्टेज पर आ जाइए, एक ग्रुप फोटो सर के साथ करेंगे।